दिमाग जिस प्रकार का चिंतन करता है उसी के अनुसार उसका विकास होता है। नमस्कार, मैं संजय गंगवार, प्रयास सेवा समिति की ओर से मैं आपके समक्ष विभिन्न जो प्रोजेक्ट हैं उस पर चर्चा के लिए आ रहा हूं, ताकि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी सुधार की दृष्टि से नज़रअंदाज न की जा सके। अधिकांश हमें देखने को मिल रहा है जो नशे की समस्या में जो लोग हैं उनके अंदर एक पावरफुल जो चारित्रिक दोष कहें या उनके चरित्र की कमी कहें, वो देखने को जो मिल रही है वो है इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, यानी अंतर्मुखी स्वभाव, जिसके चलते वो पास्ट में भी अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाए और आज के दिन अगर वो देखें निकलना चाहते हैं इस समस्या से तो भी वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। अंतर्मुखी स्वभाव उन्हीं के लिए घातक बनता होता है। लेकिन ये हो कैसे जाता है, यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है परिवारों को। परिवार अपने हर बच्चों को हर तरह के संस्कार से प्रोटेक्ट करता है समाज में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए, ताकि वो अपने संस्कारों के बल पर अपने को एक जीवन में आगे बढ़ा सके। लेकिन साथ साथ ये देखें, एक बहुत छोटी सी बात कभी कभी संस्कारों के साथ साथ जो कह देता है उसे पता नहीं होता कि आने वाले समय में वो क्या प्रभाव डालने वाली है। और आज की जनरेशन और आज के युग में तो बहुत अधिक महत्व है। वो साथ साथ ये भी कह रहे होते हैं बड़ों की आज्ञा का हमेशा पालन करना, बड़ों के आगे नहीं बोलना, बड़ों की बातों को सुनना तो ठीक है, लेकिन जो उसके बाद महसूस कर रहे हो वो साथ साथ ये नहीं कह रहा व्यक्त भी करना। तो बच्चा वही चीज समझ के चलता होता है। ऐसे में क्या हो रहा है, जब शुरुआत से ही बच्चे को बहुत सी चीज़, ऐसा नहीं है कि बड़े हमेशा ही सही कहेंगे या उनके डिसीजन हमेशा ही सही होंगे या कुछ वो सही ही कर रहे होंगे। बच्चा फील करता रहता है, लेकिन वो सीखा हुआ है इस चीज़ को कि बोलना ही नहीं है बड़ों के सामने। ऐसी पर्सनैलिटी उसके अंदर जब आ जाती है तो धीरे धीरे वो जो बोलने वाली बातें भी हैं जो घर के माहौल में बोली जा सकती हैं, अपने माता से, अपने पिता से, अपने बड़े भाई से, अपनी बड़ी बहन से, दादा से, दादी से, वो बोल ही नहीं पा रहा होता है। उसके माइंड में एक चीज़ आ गई कि नहीं भाई, मुझे बोलने से पहले से ही कहा गया है कि नहीं। अब वो गलत हो सही हो, और फिर कभी जाने अनजाने में वो ऐसी जगह व्यक्त कर देता है जहाँ पर वो उसका सर्कल भी वैसे ही होता है, वो भी उसी माहौल से वही सीख के आया होता है। और जीवन में किसी के भी, और आज के युग में तो बहुत ही अधिक, एक कहते हैं आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, एक संवाद की कला, एक आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन का होना हर व्यक्ति में बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज समस्या में नहीं गए हैं उनमें भी, और जो समस्या में चले गए हैं उनमें भी बहुत ज़रूरी है अपनी बातों को व्यक्त करने की कला को सीखना। क्योंकि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी से जब तक वो उभर के नहीं आएंगे, बेशक वो नशे से भी निकल जाएं, लेकिन बेहतर जिंदगी शायद संभव है कि वो नहीं कर पाएं। तो होता क्या है कि हमें धीरे धीरे अपने मनों की, दिलों की बातों को, अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। उस विचारों को व्यक्त करने से क्या होता है, हमारी सोच स्पष्ट होती है, हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ नया ग्रहण कर सकते हैं, नए सुझाव मिलते हैं, नई सलाहें मिलती हैं, और फिर हमें भी एक पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप होती है कि हमारे अंदर एक विश्वास होता है कि हाँ, मैं भी किसी योग्य हूँ। नहीं तो देखा ये जाता है जो नशे में गए हुए लोग हैं उनके साथ अधिकांश अनुभव है हमारा, तो वो कहते हैं मैं जब भी कभी कोई दिल की बात कहता था मुझे कह दिया जाता था कि तू छोटा है, चुप रह, तेरी बात ठीक नहीं है। ये मेरी कितनी भी अच्छी बात हो, अच्छी बात देने के लिए तो छोटा और बड़ा क्या, अच्छी बात तो किसी भी मुंह से, किसी भी विचार से निकल सकती है। तो आज परिवार एक ये सोच लें अच्छी तरह से कि कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए बच्चे और परिवार के बीच में। ये कम्युनिकेशन गैप का ही परिणाम है कि उसने अपने नशे के विचार को भी, या जो उसने बाहर से ग्रहण किया कि नशा मजा देता है, इसको ना तो व्यक्त किया, और यही वजह है कि उसने उसमें अटेम्प्ट कर दिया कि खुला नहीं था ना वो परिवार के साथ। एक मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। पहले तो था, सीमित साधन थे, सीमित एक दायरे थे, लेकिन जैसे जैसे ये विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है, ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है इस चीज़ की कि संवाद, परिवारों में संवाद होना चाहिए। छोटे बड़े का अंतर ये नहीं होना चाहिए। हाँ, इज्जत सम्मान की दृष्टि से सब मायने रखता है कि इज्जत भी होनी चाहिए बड़ों की, सम्मान होना चाहिए, वो अलग है। लेकिन एक विचार, उस विचार का भी सम्मान होना चाहिए, चाहे वो उम्र में छोटे व्यक्ति के मुंह से ही क्यों नहीं निकल रहा है। तो आज के दिन हमें यही देखना है, हर परिवार का ये दायित्व बनता है। जो पीढ़ी अभी इस किसी भी तरह की समस्या में नहीं गई है, माने तो नशे की समस्या में नहीं गई है, उनसे संवाद करें, पूछें उनसे कि स्कूल में क्या हुआ, स्कूल में क्या होता है। उन्हें जजमेंटल होकर ये ना कह दें कि तू गलती है, तूने गलती सोचा, नहीं, उनसे बात दिलों की पूछें,
अपनी बात कहें, मौका देते रहें उसे बात करने का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके माइंड में आपका जो अनुभव है सुझावों के रूप में उसके मन में आए, और उसके मन में दबी न रह जाएं वो चीज़ें जो कि एक दिन उसके पीड़ा का कारण बने। तो आज मैं यही बताना चाहूँगा आपको, संवाद की कला का विचार वो जो है विकास करना चाहिए, कम्युनिकेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, ताकि वो इंट्रोवर्ट स्वभाव से उसे मुक्ति मिल सके, जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बन गया है उससे उसे मुक्ति मिल सके। क्योंकि देखा यही गया है कि हर नशेबाज के अंदर ये प्रवृत्ति पाई गई है कि वो इंट्रोवर्ट होता है, अंतर्मुखी होता है, अपने अपने अंदर घुटता रहता है, जो कहने वाली बातें हैं वो भी नहीं कह पाता है और उसका हल ढूंढता है फिर वो नशे में। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि आपको अधिक से अधिक संवाद बढ़ाना चाहिए, संवाद करना चाहिए, ताकि उसका जीवन एक विकास के पथ पर अग्रसर हो सके। आज के लिए